चलिए बच्चों, 14 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के। आज हम लोग 15वें पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो अभी तक जितने भी ईडियम्स हमने करे हैं, आई होप कि आप लोगों को आते होंगे, पहले से ही आते होंगे, और कुछ अगर जो नहीं आते होंगे वो आपने सीख लिए होंगे। उनके पीछे की ट्रिक क्या है वो हमने कुछ तो डिस्कस करी हैं, और ऐसा नहीं है कि जो मैंने डिस्कस करा है वही बेस्ट है। आप अपने हिसाब से भी कुछ ट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं, सिर्फ उनको याद करने के लिए। जब तक आपका पेपर होता है, पेपर एक बार हो गया, आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपको ज़रूरत नहीं है उनको याद करने की। और अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा आप उनको एक्सटेंड कर सकते हैं या आगे उनके साथ चल सकते हैं। तो चलिए आइए, हमेशा की तरह पहले ईडियम्स पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला है सूनर और लेटर, सेकंड है आर्म चेयर जॉब, प्ले डबल गेम है, स्लीपिंग पार्टनर है। डबल गेम हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बोलचाल भाषा में भी यूज करते हैं। अप टू द मार्क क्या होता है, नल एंड वॉइड बहुत बार हमारे एग्जाम में आ रखा है। गेट इनटू हॉट वाटर आ गया हमारे पास, कट नो आइस आ गया हमारे पास, रैंडम है हमारे पास, रैंडमली हम लोग बोलते हैं कि रैंडमली कुछ भी उठा लो। एप्पल ऑफ वंस आई, ये तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ाया होगा। आंख का तारा होना हम लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब चलिए चलते हैं सूनर और लेटर का। अच्छा, सून का मतलब होता है जल्दी और लेट का मतलब होता है देर। तो हम लोग बोलते हैं आज नहीं तो कल, तो आज मतलब हो गया जल्दी और कल मतलब हो गया देर। तो बोल रहा आज नहीं तो कल या फिर कभी ना कभी आप इसे कह सकते हैं। तो सूनर और लेटर को आप कह सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं, टुडे और टुमारो आप इसे कह सकते हैं, टुडे और टुमारो। टुमारो का स्पेलिंग एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है, TOMORROW, टुमारो का। उसके बाद चलते हैं आर्म चेयर जॉब। अच्छा, आर्म चेयर जॉब का मतलब आप देखिए, एक तरह से जॉब दो तरह की होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। प्राइवेट जॉब में आप जानते हैं कि आर्म चेयर जॉब नहीं होता है। प्राइवेट जॉब में आपको डेली चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसीलिए आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमें जो जॉब चाहिए वो गवर्नमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो आर्म चेयर जॉब का मतलब गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में होता है इजी टास्क विद हाई पेड सैलरी, विद हाई पेड सैलरी, विद हाई सैलरी आप इसे कह सकते हैं, है ना। काम कैसा रहेगा, आसान, और सैलरी कितनी मिलेगी, ज़्यादा। जबकि आप बाकी चीज़ों में देखो, प्राइवेट में इसका उल्टा है, सैलरी कम और काम ज़्यादा। कहीं कहीं पे ज़्यादा सैलरी भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में। प्ले डबल गेम, हम लोग बोलते हैं डबल गेम खेल रहा है। तो डबल गेम का मतलब होता है टू डिसीव समवन, है ना। और डिसीव बोले या बिट्रे बोले, जो मर्जी बोलिए आप, टू बिट्रे समवन, धोखा देना किसी को, उसको कहेंगे हम लोग डबल गेम खेलना। या फिर ये क्या कर रहा है, डबल गेम खेल रहा है। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। अच्छा, पार्टनर किसे कहते हैं कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में जो दूसरा पर्सन होता है उसको हम लोग पार्टनर बोलते हैं जनरली। तो वो जो पार्टनर होगा वो स्लीपिंग होगा। स्लीपिंग का मतलब होगा वो क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है, सो रहा है। सो रहा है का मतलब क्या है, वो एक्टिव नहीं है उस काम में। जैसे कि एक बिजनेस का मतलब होता है काम करना, और अगर आप बिजनेस में हैं या आप ओनर हैं तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, और बहुत सारा काम करना पड़ता है। और एक दूसरा, मान लीजिए आपके 2 पर्सन हैं, 2 पर्सन आप जो है बिजनेस को रन कर रहे हैं। एक तो बहुत काम कर रहा है और एक जो है कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ना के बराबर ओनर है। तो उसको हम लोग कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर। और द पर्सन हु डजंट डू मच वर्क, हु डजंट डू, वो क्या करता है, ज्यादा काम नहीं करता है, एक तरह से ना के बराबर काम करता है। आगे चले, अप टू द मार्क। अप टू द मार्क बोलते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो अप टू द मार्क है। मार्क मतलब होता है, आप एक तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेटिस्फैक्शन, और टू गेट सेटिस्फैक्शन आप इसे कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन। इसको कहेंगे अप टू द मार्क, कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी है कि सेटिस्फाई हो सकते हैं। नल एंड वॉइड हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इलीगल। इलीगल बोले या नॉट वैलिड बोले, इसका मतलब होता है नल एंड वॉइड। बहुत बार हमारे एग्जाम में आया हुआ है, एक तरह से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे। टू गेट इनटू हॉट वाटर, याद करना बड़ा आसान है। अगर मान लीजिए कोई हॉट वाटर में पड़ गया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, है ना, बहुत गर्म पानी में। तो उसको कहेंगे टू बी इन ट्रबल्ड, है ना। बहुत गर्म पानी में अगर कोई है, जैसे गर्मियों की बात ले तो गर्मियों में आप गर्म पानी में पड़ेंगे तो वैसे ही बहुत आफत आ जाएगी, तो इसको कहेंगे भाई प्रॉब्लम में हो जाना। कट नो आइस। अच्छा, एक कट नो आइस है और एक ब्रेक द आइस है। तो ब्रेक द आइस का मतलब तो होता है स्टार्ट द कन्वर्जेशन, और यहाँ पे कट नो आइस, कुछ भी आइस नहीं कटी, तो इसको कहेंगे
टू गेट नथिंग और टू गेट नो इम्प्रेशन, इसको कहेंगे टू गेट नथिंग और टू गेट नो इम्प्रेशन। किसको? कट नो आइस। और इससे रिलेटेड क्या है? ब्रेक द आइस। एट रैंडम, रैंडम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 5 लोग नंबर से बैठे हुए हैं और आपने कुछ याद करने को उनको दिया, तो जब पूछा जाए तो वो किसी से भी पूछ ले, हो सकता है वो पहले 5वें से पूछे और उसके बाद सीधे चौथे से ना पूछ करके तीसरे पे आ जाए, है ना, तो उसको कहते हैं रैंडम। तो रैंडम का मतलब होगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपका कोई एम नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, बिना एमलेसली कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे एट रैंडम। और लास्ट हमारा तो बहुत इजी है, एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है डियरेस्ट वन, है ना, आँख का तारा होना या फिर किसी का प्यारा होना, इसे हम लोग कहेंगे डियरेस्ट वन। तो चलिए हम लोगों ने 15 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और 15 पार्ट मतलब 150 ईडियम्स, और ये वो ईडियम्स हैं जो आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं, तो आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे ईडियम्स हम लोगों ने यहीं पे ही कवर कर लिए। तो ज़रा देखिए हम लोग एक बार दोबारा से इनका मतलब, सूनर और लेटर, आर्म चेयर जॉब, प्ले अ डबल गेम। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको मिटा करके हमेशा की तरह मैं कुछ ईडियम्स आपको पूछता हूँ, आप मुझे बताना उनका मतलब क्या है। अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ आप वीडियो तो देखेंगे लेकिन वो काम नहीं आ पाएगी, है ना। तो चलो ज़रा हम लोग थोड़ा सा देखें कि हम लोग कितना कर पाए हैं। ये ले लीजिए, तो हमारे पास हो गया एन आर्म चेयर जॉब, प्ले अ डबल गेम, दूसरा है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर, नल एंड वॉइड, गेट इनटू हॉट वाटर है एक्चुअली यहाँ पे, गेट इनटू हॉट वाटर। उसके बाद हमारे पास रैंडम है, रैंडम का मतलब होता है कि भाई कहीं से भी आपने देख लिया। तो ये हमारे पास इडियम्स हैं। अगर आपको इनके आंसर्स पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता है वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, आंसर्स चेक करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कंटेंट मैं आपके सामने हर तरह का कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट के हिसाब से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मुझे कितना आता है, और वहाँ पे हर तरह के सिलेबस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा, PQRS मिलेंगे, आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंसेप्ट मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।